हाँ बेटा बिल्कुल ठीक कह रही है तू। बचाओ बचाओ। अरे अरे बेटा तेरे मुंह पे भी। अरे बेटा ये कौन था जो हमारे मुंह पर पनिया डाल गया? मम्मी मम्मी जी आपका पर्स खुला हुआ है। हाँ बेटा इसमें तो पैसे थे, बहुत सारे पैसे। मम्मी जी लगता है कोई हमारे पैसे चोरी कर भाग गया। बेटा ये हमारे पैसे भला कौन चोरी कर सकता है? किसी को क्या पता हमने कितना कैश रख रखा है। अरे अरे चैन। बहू मुझे लग रहा है ये चैन उसी की है जिसने हमारे पैसे चुराए हैं। एक काम करती हूँ, ये चैन रख लेती हूँ बेटा, और ना जब पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगी तो वहां पे ये काम आएगी। अरे नहीं मम्मी जी, पता नहीं किस चोर लफंगे की होगी ये। आप घेर दीजिए इसे, इसको यहीं छोड़ दो। अरे नहीं बेटा मैं नहीं घेरूंगी, मुझे लग रहा है ये उसी की ही चैन है। और तू घेरने के लिए क्यों कह रही है? हमारे पास कम से कम सबूत के तौर पे चैन तो होगी ना। लेकिन मम्मी जी आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। देख बहू मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे 2 लाख रुपए गायब हुए, कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। अब चल फटाफट जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं, चल जल्दी कर। अरे बहन तू यहाँ? हाँ मम्मी जी नमस्ते। कहाँ जा रहे हो आप दोनों? अरे बेटा जा तो घर ही रहे थे, पर अब पुलिस स्टेशन जाएंगे कंप्लेंट लिखवाने। क्यों, क्या हुआ? अरे बेटा बैंक से 2 लाख रुपए निकाल के लाई थी, पता नहीं रास्ते में किसने चुरा लिए। किसको पता चल गया कि हम पैसे लेके चल रहे हैं। अरे मम्मी जी ये कैसी बातें कर रही हो आप? और भला इस चेन से कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन चोर था? अगर आपको कंप्लेंट करनी है ना, लाई आप चेन मेरे को दे दो, मैं चला जाता हूँ थाने। क्यों बेटा, मैं चेन तुझे क्यों दूं और तू क्यों कंप्लेंट लिखवाएगा? अरे हमारे साथ हादसा हुआ तो कंप्लेंट भी हम लिखवाएंगे, हमारे पैसे चोरी हुए हैं। अरे बहुत समझा ना इसको, और ये तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे पैसे इसी ने चुराए हो। अरे नहीं मम्मी जी, कैसा मजाक कर रही हो आप? मैं क्यों चुराने लग गया? अरे बेटा मैं तो वैसे ही बोल रही थी, तू जो बारी बारी कह रहा है चैन दे दो, मैं कंप्लेंट लिखवाया तो इसलिए। चल कोई बात नहीं बेटा, हम चलते हैं, चल भाऊ। माँ आप ठीक तो है? क्या हुआ आप लोगों के साथ? बेटा हम दोनों तो ठीक है, पर 2 लाख रुपए चले गए। तूने कहा था ना वहाँ 2 लाख की जरूरत है, बैंक से निकलवा लो, मैं वही निकलवा के ला रही थी। बाद में पता नहीं बेटा कौन आया, मेरे मुंह पर पन्नी डाल दी, फिर बहू के मुंह पे पन्नी डाल दी उसने। अब क्या ही कर सकते हैं माँ, चोरी करने वाले तो चोरी करके चला गया। अब पुलिस के पास जाओगे तो सबूत भी तो चाहिए होगा। यही तो समझा रहा हूँ जय जी मैं आपको, कि पुलिस वालों को क्या सबूत देंगे। और आपको तो पता ही है ना आजकल के पुलिस वाले कैसे हैं, सुनते रहते हैं पर काम किसी का नहीं करते वो। सही कह रहा माँ, ये घर चलते हैं, कोई फायदा नहीं है थाने जाने का। पर ये देख बेटा, उसकी चैन मेरे हत्थे चढ़ गई है। माँ 1 मिनट, ये चैन इधर देना। अरे चैरी, ये चैन तो बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने तुझे तेरे बर्थडे पे दी थी। अरे नहीं जिया जी, आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। और ऐसी चैन पता नहीं दिन में कितनी बिकती होंगी उसके पास से। आप कैसे यकीन से कह सकते हो कि ये मेरी चैन है? देख ध्यान से, इसके अंदर ना वही हुक लगा हुआ है जो मैंने स्पेशली बोल के लगवाया था, क्योंकि इसमें नॉर्मल हुक लग के आ रहा था। मुझे अच्छे से याद है कि ये चैन तेरी है। सच सच बता, तेरी है ना ये चैन? अरे जिया जी मेरी चैन मेरे पास ही है, पर अभी जो माँ बोल रही है वो सुनते ना, हम चलते ना घर। गर्दन तो मैंने सही अंदाजा लगाया, ये चैन तेरी ही है। तूने चुराए ना पैसे? सच सच बता। अरे नहीं जिया जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? मान तो मेरी चेन गिर गई होगी, पर मैं चोर तो नहीं हूँ, मैं क्यों चुराऊंगा पैसे? चुप कर, मुझे तेरी तलाश। अच्छा तो तूने चोरी नहीं करी, तो क्या है फिर? ये मेरा प्लान नहीं था, ये तो मेरी बहन का था। मेरी बहन ने बोला था कि तुम मम्मी जी के पास से पैसे चुरा लियो, और मैंने वही करा। मैं क्या कह रहा है? इसने चोरी तुम्हारे कहने पर करी है? बहू ये सब तूने किया था? मैं आपको क्या बताती कि मेरा भाई जुए में इतना मगन हो गया है कि उसने अपने घर की प्रॉपर्टी तक दांव पर लगा दी। मेरा यकीन करो, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। महक देखो, जो भी हो तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और इस तरीके की हरकत तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। अरे अभी तुम दोनों को कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? और हाँ तू, ये पैसे मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन याद रख अगर आइंदा तूने इस तरह की कोई भी हरकत करी तो तुझे पुलिस के हवाले मैं खुद करूंगा। हाँ जिया जी, मैं वादा करता हूँ आगे से मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद करी।